दो, खोया हुआ आदमी। खोया मतलब लॉस, और ऐसा जो गुम गया है वैसा आदमी। ठीक है। इसके लिखने वाले जो है वो क्यों कौन है? सुशांत सुप्रिय। परिचय में दिया है यानी इंट्रोडक्शन में दिया है कि जन्म जो है 1968 में हुआ है, पटना, और बिहार जो उसका स्टेट पड़ता है वो। परिचय में दिया हुआ है कि रचना धर्मिता, रचना धर्मिता यानी क्रिएटिविटी। ठीक है। सुशांत सुप्रिय जी के जीवन यानी लाइफ का अभिन्न अंग, अभिन्न अंग मतलब इंटीग्रेटिव इस तरह से है। आपकी रचनाएं यानी आपका जो कंपोजिशन है, जो कंपो लिखते हैं वो जीवन की सच्चाइयों यानी जिंदगी की सच्चाइयों और विडंबनाओं, विडंबनाओं मतलब आयरनी, जो जिद होती है या कुछ इस तरह का रहता है, उसका सीधे सीधे साक्षात्कार करवाती हैं। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, इस तरह से मिलवाना किसी से, यानी जिंदगी में जो सच्चाई है और जो भी कुछ चल रहा है उससे डायरेक्ट तुमको क्या करती है? मुलाकात कराती है, रूबरू कराती है, इंटरव्यू कराती है, इस तरह से। आपने हिंदी के अतिरिक्त मतलब हिंदी के अलावा, यानी इसमें तो करे करे हैं, दूसरे में भी तो दिया कि हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी और पंजाबी में भी लेखन कार्य किया है। लेखन मतलब लिखने का कार्य मतलब काम किया है। आपकी लगभग 500 रचनाएं यानी 500 आपके जो कंपो है, विविध, विविध मतलब जो वैरायटी है, वेरिएबल है, जिस तरह से वो है, वेरियस, प्रतिष्ठित यानी फेमस, जिसको एक जगह मिली है वो, उस तरह से पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। प्रकाशित होता मतलब छपना। ठीक है। इस तरह से आगे दिया है कि प्रमुख कृतियां यानी जो मेन कृतियां हैं उसमें एक बूंद यह भी, कविता संग्रह, संग्रह यानी कलेक्शन, हत्यारे तथा हे राम, कथा संग्रह यानी स्टोरी कलेक्शन, इन गांधी जीज कंट्री, और अंग्रेजी कविता संग्रह आदि, ये सब उनकी प्रमुख यानी मेन कृतियां रही हैं। गद्य संबंधी जो दिया हुआ है वो हम देखते हैं। दिया है कि प्रस्तुत वर्णात्मक, वर्णात्मक मतलब डिस्क्रिप्टिव, कैसा एक के बाद एक तुम कैसा बिल बनाते हैं तो उसमें पूरा लिखते हो कि भाई हाँ ये चीज खरीदा है, तो बिल में मेंशन रहता है ना पूरा, वैसा उस तरह से वर्णात्मक है। कहानी में खोया हुआ आदमी यानी कहानी में एक खोया हुआ आदमी के माध्यम से यानी उनके जरिए से, यानी एक खोया हुआ आदमी का कैरेक्टर बनाया और उसके जरिए से लेखक ने समाज में व्याप्त यानी समाज में यानी सोसाइटी में व्याप्त यानी फुल ऊंच नीच यानी जो बोलते हैं ना कि कास्ट का सिस्टम, हम अमीर है तुम गरीब हो, इस तरह से, तो ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पाति आदि कुरीतियों, कुरीतियों मतलब बैड रिवाज, जो ऐसे रस्म है जो अच्छे नहीं है, उसको वो रहते, उसी को कुरीतियों, बैड हैबिट्स को भुला देने यानी छोड़ देने के लिए प्रेरित, प्रेरित मतलब इंस्पायर करना, उसकी तरफ जोर डालना, इस तरह से प्रेरित किया है। इस कहानी से यह ज्ञात होता है, बोरा यह कहानी से ज्ञात मतलब मालूम होता है कि अपने अच्छे कार्यों यानी अच्छे कामों से कोई भी आदमी, पशु पक्षी, मानव सबसे आदर प्राप्त कर सकता है। यानी कोई आदमी अच्छा काम करेगा तो वो आदमी से भी और पशु पक्षी और मानव यानी इंसानों से आदर मतलब रिस्पेक्ट प्राप्त कर सकता है, मतलब हासिल कर सकता है। यानी अच्छे काम करेगा तो उसको जानवर पक्षी भी और इंसान उसको क्या करेंगे? सम्मान देंगे, इज्जत देंगे, और उससे उसको इज्जत प्राप्त होगा यानी हासिल होगा। यहाँ लेखक ने सभी को सौहार्द में रहने की सीख प्रदान की है। सौहार्द मतलब फ्रेंडली, दोस्ती, दोस्ती के जैसा, इस तरह से रहने की सीख दी है, यानी सबक दिखाया, प्रदान किया, यानी उसको प्रोवाइड किया है इस तरह से। और लोगों को अपनी ऊर्जा यानी अपनी एनर्जी, अपनी ताकत सकारात्मक यानी पॉजिटिव
कामों में लगाने को कहा, यानी बैड हैबिट को छोड़कर अच्छे हैबिट की तरफ अपनी ध्यान लगाओ, अपना दिमाग दो, अपनी ताकत लगाओ, उसकी तरफ उन्होंने क्या किया है, अपना जो है सलाह दिया और इस तरह की तरफ ढकेला है कि मतलब अपनी जो एनर्जी है उसको गलत जगह मत इस्तेमाल करो बल्कि अच्छी जगह इस्तेमाल करो, इस तरह का उन्होंने कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे दिया है कि कई वर्षों की बात है, एक पुराना गांव था, पुराना यानी ओल्ड, एक आदमी ने न जाने कहां से भटकता हुआ दूर दराज के उस गांव में आ पहुंचा। गांव के कुत्तों ने जब चिथड़ों में लपटे हुए, यानी जो चिथड़े मतलब जो कपड़े थे वो फटे हो गए थे, तो उसको बोला है कि चिथड़ों में लिपटे उस अजीब आदमी को देखा तो उन्हें वह कोई पागल लगा। यानी आदमी कंडीशन क्या थी, चिथड़ों में लिपटा हुआ था, जिसके वजह से उन लोग को क्या लगा कि ये पागल किस्म का आदमी है, ऐसा लगा। वे उस पर बेतहाशा भौंकने लगे। कौन? कुत्ते। गांव के बच्चे खेल रहे थे कुत्तों की देखा देखी, यानी कुत्ते भौंक रहे थे तो उसका देखा देखी गांव के बच्चे भी पूरी दोपहर उसे छेड़ते और तंग करते रहते, यानी तंग करते रहे। आश्चर्य, आश्चर्य मतलब सरप्राइज की बात यह थी कि वह आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था, यानी बच्चे तंग कर रहे थे और छेड़ रहे थे लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था बच्चों को। संयोग से मतलब एक्सीडेंटली होते कि अचानक से या इस तरह से किसी भले आदमी यानी अच्छे आदमी ने गांव के बच्चों को उस पर पत्थर फेंकते हुए देख लिया। यानी जो आदमी खोया हुआ था उसके ऊपर बच्चे लोग पत्थर मार रहे थे और एक अच्छे आदमी ने उसको देख लिया। अब अच्छा आदमी ने देखा तो वो रिस्पॉन्स क्या कर रहा है, जब वो भला आदमी मतलब जब अच्छा आदमी उस आदमी के करीब गया, कौन से आदमी? जो खोया हुआ था, वो उसके करीब गया तो उसके चेहरे पर मौजूद खोएपन के भाव यानी फीलिंग के बावजूद उसे उसमें गरिमा के चिन्ह दिखे। गरिमा यानी डिग्निटी के चिन्ह दिखे, यानी निशान दिखे, साइन दिखे। यह आदमी पागल नहीं हो सकता, उसने सोचा। कौन? जो भला आदमी है उसने ऐसा सोचा कि ये जो आदमी को लोग पत्थर मार रहे ये पागल नहीं हो सकता। गांव के उस आगंतुक भले व्यक्ति यानी गांव के उस विजिटर, यानी जो आगंतुक मतलब विजिटर भले व्यक्ति ने, क्योंकि वो जो आदमी खोया हुआ था उसके लिए तो ये मुलाकात करने वाला आदमी जैसा हो गया ना, तो इसीलिए देख गांव के उस आगंतुक भले व्यक्ति ने उस आदमी से उसका नाम पता पूछा पर वह कोई उत्तर नहीं दे सका। उत्तर यानी जवाब नहीं दे सका। वह केवल इतना बोल पाया, शायद मैं खो गया हूं। यानी यहाँ पे दे रहा है कि जो आदमी खोया हुआ है उसको कुछ होश खबर नहीं है कि उसका नाम क्या है, वो सब कुछ नहीं बोला, बस इतना बोला कि शायद मैं खो गया हूं, यानी मुझे नहीं पता मेरा घर कहाँ है और मैं कौन हूं। ठीक है, आगे दिया है कि यह सुनते ही, यानी वो जैसे बोला कि शायद मैं खो गया हूं, यह सुनते ही गांव के उस भले व्यक्ति मतलब शख्स ने निश्चय यानी इरादा किया कि वे सब उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। यानी उसको नाम ही दे दिए, खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। खोया हुआ आदमी इतना खोया था कि उसकी पूरी स्मृति का लोप हो चुका था। स्मृति का लोप मतलब याददाश्त चली जाना, ठीक है, हो चुका था। उसके जहन से उसका नाम और पता पूरी तरह खो चुके थे। यानी ये 2 पॉइंट, नाम क्या है और पता क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो खो चुके थे।
न उसे अपनी जाति पता थी, और बोले कि एक और चीज उसको नहीं पता थी कि वो किस कास्ट से है, न अपना धर्म, और न ही उसको अपना रिलीजन यानी हिंदू है मुस्लिम है ये सब भूल गया था वो। लेकिन अपने खोएपन में भी उसमें परिचित जैसा कुछ था, परिचित मतलब बोलते हैं ना कि हम इनको जानते हैं पहचानते हैं, उसके जैसा कुछ था जो उसे अपना सा बना रहा था, और यही चीज उसको क्या कर रहा था, लोगों को अपना सा बना रहा था, यानी करीब खींच रहा था। लिहाजा इसीलिए जब उसे गांव के अन्य अन्य मतलब दूसरे लोगों के पास ले जाया गया तो उसे देखते ही सभी एक स्वर में बोल उठे। एक स्वर में मतलब एक ही आवाज में एक ही धुन में बोल उठे, अरे यह खोया हुआ आदमी तो बेहद अपना सा लग रहा है। बेहद यानी काफी। उन्होंने उसे अपने ही गांव में रख लेने का फैसला किया। वह आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। और आगे दिया हुआ है कि खोए हुए आदमी की आवाज बहुत मधुर थी। मधुर यानी मीठी थी, यानी वो बात करता तो कड़क होके नहीं बात करता, नरमी से बात करता, मीठापन से बात करता, इस तरह से। कभी कभी वो अपनी सुरीली यानी मीठी आवाज में कोई पुराना गीत गाता था, यानी उसको पुराने गीत याद थे और बाकी सब भूल गया था, ऐसा लिख रहे। अब तुम ये बोल सकते कि गीत याद है बाकी सब क्यों भूल गया, तो ये बात जो है मतलब स्टोरी, तो ये सही बोल रहे हैं कि वो खुद से लिख रहे हैं, ऐसा कोई सच्ची कहानी नहीं बता रहे, खुद से मनगढ़ंत है इस तरह से। तो वो बोल रहे कि कोई पुराने गीत गाता था, लेकिन एक स्टोरी लिख करके वो क्या बताना चाहते हैं, उनका वो पहले ही बोल चुके हैं कि मैं क्या चाहता हूं कि लोग जात पात को भूल जाए, ऊंच नीच को भूल जाए और आपस में मिलके रहे, ठीक है, ये उनका टारगेट है। तो उसका ये एक माध्यम बना रहे, ठीक है। सुरीली आवाज में कोई पुराना गीत गाता था। उस गांव की गाय भैंसे उसके गीत की स्वर स्वर यानी आवाज स्वर लहरियों यानी वेव से मंत्र मुग्ध यानी इंचांटेड होके, या जैसे स्पेल बाउंड होके, इस तरह से हम बोलते हैं, यानी उसमें खो करके लहरों में खो करके या उसमें स्पेल बाउंड हो करके ज्यादा दूध देने लगती, ठीक है। गांव के बच्चे उसका गीत सुनकर यानी उस खोए हुए आदमी का गीत सुनकर उसकी ओर खींचे चले आते यानी अट्रैक्ट होते। गांव के बड़े बुजुर्गों को भी उसके गीत उनकी युवा अवस्था मतलब जवानी का दौर के सुंदर अतीत यानी या अतीत यानी जो पिछला जो वक्त गुजर गया उसके याद दिलाते थे, यानी उस पीरियड को याद दिलाते थे, उसके गाने गाने की वजह से वो बोलते हैं कि वो याद दिलाते थे। गांव के लोगों ने पाया कि जब से वो खोया हुआ आदमी वहां आया था, गांव के फूल और सुंदर लगने लगे थे। गांव की तितलियां ज्यादा मोहक यानी अट्रैक्टिव लगने लगी थी। गांव के जुगनू ज्यादा रोशन लगने लगे थे, यानी उसके आने की वजह से ये सारा बदलाव हो रहा है, वैसा फील कर रहे गांव वाले। गांव के बच्चे भी अब ज्यादा खुश रहने लगे थे क्योंकि बच्चों को वह सम्मोहित सम्मोहित मतलब जिस पर जादू हुआ हो उस तरह से सम्मोहित कर देने वाले कमाल के गीत सुनाता था। गांव के कुत्ते अब उसके संग सगे हो गए थे मतलब अपने हो गए थे। आगे दिया है कि वे उसके आस पास ऐसे चलते थे, उसे गार्ड ऑफ ऑनर यानी किस तरह से किसी की प्रोटेक्शन करने के लिए, इस तरह से तुम सर्कल बना लेते हो बीच में आदमी हो तो इस तरह का सम्मान देते हुए चलते थे, दे रहे हो यानी उसको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और उसको इज्जत भी दे रहे हैं, इस तरह से चलते थे। उन्हीं दिनों गांव में एक वृद्धा को सपना आया, यानी वृद्धा यानी एक औरत, बूढ़ी औरत को, वृद्ध यानी खाली ये होता है, और वृद्धा यानी एक बूढ़ी औरत को सपना आया कि वह खोया हुआ आदमी दरअसल यानी एक्चुअली उसका ही बेटा था जो बचपन में कहीं
खो गया था। वह एक गरीब स्त्री थी मतलब एक गरीब औरत थी, जो घास काट करके, यानी जो जमीन घास उगते हैं उसको काट करके, उपले पात कर मतलब जो बोलते हैं ना कि डंग केक्स, उसको बोलते हैं उपले पात करके। डंग केक कुछ इस तरह से होता है, काऊ का जो रहता है ना, जो गाय भैंस रहती है, वो जो वो लोग पुट्टी करते हैं, तो उसके पुट्टी को जमा करते हैं और उस तरह से ऐसा पीस बनाते हैं, ठीक है, उसको जलाने के काम में आता है, ठीक है, एज ए ईंधन यूज करते हैं उन लोग, ठीक है। तो वो सब करके वो देखो इस तरह से बना के रखते हैं, ठीक है। तो ये सारे उसी के हैं, ठीक है। ये सारे अलग अलग फॉर्म में बनाते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही शेप का बनाए, ऐसा भी रहता है ऐसा भी रहता है, ठीक है। तो अलग अलग शेप के बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। अब देखते हैं, उपले पात कर और पेड़ पौधों की लकड़ियां इकट्ठा कर, यानी पेड़ पौधे से जो टूट करके गिरते लकड़ियां छोटी मोटी, तो उसको इकट्ठा कर अपना जीवन चलाती थी। उसने खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया। खोए हुए आदमी ने खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी मां मान लिया और उसके साथ रहने लगा। खोए हुए आदमी ने अपनी मां को इतनी सेवा की कि वृद्धा को लगा कि उसका जीवन धन्य हो गया, यानी धन्य मतलब ब्लेस हो गया, ऐसा उसको। धीरे धीरे गांव वालों को खोए हुए आदमी के कई गुड़ यानी मतलब उसके बोलते हैं ना कि उसका कैरेक्टर के बारे में पता चलने लगा। वह पशु पक्षियों से बातें करता प्रतीत होता यानी ऐसा लगना, महसूस होना, ठीक है। लगता था जैसे वह पशु पक्षियों की भाषा यानी लैंग्वेज जानता हो। वह आंधी तूफान चक्रवात आने, ओले पड़ने या टिड्डियों के हमले के बारे में गांव वालों को पहले ही आगाह आगाह कर देना मतलब बता देना, भविष्यवाणी कर देना कि ऐसा ऐसा होने वाला है, ठीक है। इस तरह से उन लोग को मतलब गांव वालों को बताता। उसकी भविष्यवाणी के कारण यानी उसकी जो फोरी का पहले से जो बता दे रहा है, उसके कारण गांव वाले जो है थे, वो गांव वाले मुसीबतों से बच जाते। एक बार जब एक बार गांव में सूखे की यानी मतलब जैसे बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ गया, उसकी सिचुएशन आ गई, सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर यानी आसमान की ओर देखकर न जाने किस भाषा माने कौन सी लैंग्वेज में, किस देवता से यानी कौन से गॉड से प्रार्थना की यानी रिक्वेस्ट की। कुछ ही समय बाद गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई यानी सेटिस्फाई हो गई, यानी प्यास थी उसकी वो पीकर तृप्त हो गए यानी सेटिस्फाई हो गए। बच्चे बड़े सभी इस छमाछम बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे। आनंद मतलब मजा लेने लगे, भरपूर यानी पूरा। उस उस दिन से खोया हुआ आदमी गांव में सबका चहेता हो गया। चहेता यानी लाडला प्यारा, इस तरह से हो गया। गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे, दलित एक कास्ट है, ठीक है, वो उनके थे, और कुछ मुसलमानों के। गांव की कुछ जाति के लोग उनसे अलग रहते थे। खोए हुए आदमी ने दलितों और मुसलमानों से भी मित्रता कर ली। खोए हुए आदमी ने इन दलित और मुसलमान से जो लोग अलग रहते तो उससे भी क्या कर ले, मित्रता यानी दोस्ती कर ली। वह दैनिक कामों में, दैनिक यानी डेली रोजमर्रा के कामों में उनकी मदद कर देता, यानी खोया हुआ आदमी क्या करता, उनको हेल्प करता, उनके कर्तव्य समझाता, और वो रहा कि उनकी जो ड्यूटी है कि उनको भी क्या करना चाहिए उसको भी समझाता। उन्हें उनके अधिकारों यानी उनके जो राइट्स हैं उनके बारे में बताता। देखते ही देखते गांव के दलित अपने हक की मांग करने लगे, यानी इतना बता दिया कि उनका ये राइट्स है, इनको मिलना चाहिए, तो उसके लिए उन लोग आवाज उठाने लगे। उधर गांव के बड़े बूढ़ों पर भी
खोए हुए आदमी को समझाने का असर हुआ। धीरे धीरे दलितों का शोषण बंद हो गया। तो जो उन लोग को परेशान करते थे वो चीज क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो शोषण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, जो एक्सप्लॉइटेशन होता है वो उसको। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि मतलब समझो काम करा रहे हो और पगार ज्यादा हुआ तो कम दे रहे, तो ये भी शोषण हो गया। ठीक है, या किसी का हक नहीं दे रहे वो भी शोषण हो गया। इस तरह से होता है, यानी किसी तरह से खून चूसना, उनको उनको ऊपर ना उठने देना, इस तरह का सब चीजें क्या है, शोषण होता है। तो वो बोला शोषण जो है उसका बंद हो गया। आपसी भाईचारा बढ़ने लगा। गांव के सभी जाति धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमान, मिलजुल कर ईद और होली, दिवाली मनाने लगे। इस तरह गांव में सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म जो होता है वो, और जातिवाद यानी कास्ट सिस्टम को दूर करने में खोए हुए आदमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट, भूमिका यानी रोल, और निभाना मतलब अपना रोल पे करना। इस तरह से सभी प्रकार के झगड़े टंटे समाप्त हो गए। समाप्त यानी खत्म हो गए। यदि कोई विवाद होता यानी कंट्रोवर्सी होती या कोई इशू होता तो भी क्या करते, वो विवाद होता भी तो बैठकर वे आपस में निपटा लेते। निपटा लेते नहीं, समझ लेते और उसको खत्म कर देते। आगे दिया है कि उसके आने से गांव में एक और बदलाव आया। पहले गांव में स्त्रियों यानी औरतों की दशा यानी कंडीशन ठीक नहीं थी। खोए हुए आदमी ने स्त्रियों को अपने अधिकार के लिए लड़ना सिखाया, यानी अपने राइट्स के लिए क्या किया, लड़ना सिखाया उन्हें, कैसे अपने राइट्स मांगना है उस तरह से सिखाया। गांव की सभी स्त्रियां पुरुषों की ज्यादतियों के खिलाफ एकजुट हो गई। खोए हुए आदमी के समझाने का असर यानी इफेक्ट भी हुआ। धीरे धीरे स्त्रियों के विरुद्ध मतलब स्त्रियों के खिलाफ अत्याचार समाप्त हो गए। अत्याचार मतलब आउटरेज जो है वो क्या हो गया, समाप्त हो गए, नहीं खत्म हो गए। उन्हें भी सम्मान मिलने लगा। और इसमें कि बहुत सारी बातें अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ये कर चुके, 1400 साल पहले कर चुके, लेकिन वो मैसेज को हम लोग ने नहीं स्प्रेड किया, नहीं फैलाया, तो और दूसरे लोगों ने करा, और ये किताब वगैरह का भी हेल्प लिया जा रहा ताकि ये सब चीज खत्म हो। यानी उनका जो मैसेज था कि आगे बढ़ाओ, अब कुछ लोग कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग नहीं कर रहे। खास करके मुसलमानों का ये ड्यूटी था कि वो करे, लेकिन अभी दूसरे लोग उन्हीं के मिशन को आगे बढ़ा रहे, ये चीज उनका ही मिशन है। तो ठीक है, तो वो रहे कि उन्हें भी सम्मान मिलने लगा। वे भी बड़ों की बातों का महत्व देने लगे। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग गलती करते, अपने बड़े को रिस्पेक्ट नहीं करते, और वो क्या सोचते हैं कि जो हम कह रहे हैं वही सही है। कुछ मामले में बड़े लोग सही भी होते हैं, और कुछ मामले में बड़े लोग को नहीं नॉलेज होते हैं। जैसे समझो उनके जमाने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो टेक्नोलॉजी के बारे में जो ये बूढ़े लोग बात करेंगे तो ये नहीं सही हो सकते, ज्यादातर चांस है गलत होने का। यहाँ पे अब जो टेक्नोलॉजी आई है उनके उसमें जो है, जो अभी के नए लोग हैं वो उसमें सही बताएंगे, लेकिन कुछ रस्म रिवाज है, कुछ एक्सपेरिमेंट है, उस पहलू में ये बूढ़े लोग का जो है मतलब कुछ हद तक के वो सही भी रहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं गलती होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको एकदम से छोड़ दिया जाए। तो एक्सपेरिमेंट के मामले में उन लोग के पास एक्सपीरियंस रहता है, उनकी बात को मानना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जब नहीं मानते तो कुछ लोग बाद में क्या होता है कि वो टाइम जाने के बाद और उसको समझ में आता है, उतना टाइम जो गया रहता है वो उनका लॉस हो जाता है। ठीक है, तो बाद में बोलते हैं अरे मैंने गलती हो गया। तो यहाँ पे बात को समझना रहता है। आगे देखते हैं, इस गांव से करीबी कस्बे की दूरी 3 दिन की थी। गांव में खेती की जमीन तो थी, पर कभी अच्छा बीज नहीं मिलता तो कभी खाद नहीं मिलती। खोए हुए आदमी ने गांव वालों को प्रेरित किया यानी इंस्पायर किया कि वे गांव में ही अच्छे बीज और जैविक खाद की दुकान खोल ले, यानी फर्टिलाइजर, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है उसकी दुकान खोल ले ताकि लोगों को मिले और लोग उसको
बोए हुए और इसको खाद को यूज करें और अच्छी फसल उगेगी, और अच्छे बीज यूज करेंगे तो अच्छी फसल होगी। ऐसा उसने ये किया। खोल ले, वह खुद लोगों के खेत में मेहनत करता, खेती बाड़ी यानी फील्ड वर्क में उनकी मदद करता। गांव वाले भी खूब परिश्रम यानी खूब मेहनत करने लगे। उसकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई। गांव का तालाब मछलियों से भर गया। गांव में पेड़ फलों से लद आ गए। खेतों में फसलें लहलहाने लगी यानी फसल अच्छी होने लगी। मौसम अच्छा बना रहा। गांव वालों ने इन सब का श्रेय, श्रेय यानी क्रेडिट, खोए हुए आदमी को दिया। उन्हें लगा जैसे उसकी उपस्थिति यानी उसकी प्रेजेंट यानी उसका मौजूद होना में बरकत थी। धीरे धीरे वह पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया। लोकप्रिय मतलब पॉपुलर हो गया इस तरह से। पड़ोस में पड़ोस के अन्य गांवों के लोग भी उसके प्रशंसक बन गए, फॉलोअर्स बन गए। प्रशंसक यानी फॉलोअर बन गए, यानी वो खुश रहे इस उसके लिए ऐसा कुछ करना तो वही प्रशंसक बन गए। शुरू शुरू में यानी स्टार्टिंग में कुछ लोग उसे प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन के जैसे निगाहों से देखते थे, पर खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय यानी बोलते ना कि इसके ऊपर ट्रस्ट जैसा, और उसका व्यवहार इतना सरल यानी उसका जो लेन देन था उसका इतना इजी था और सहज था, यानी कोई चापलूसी नहीं थी, एकदम सिंपल, और ये था कि सबको समझ में आया, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। कि धीरे धीरे उसके आलोचक यानी जो उसकी आलोचना करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, जो उसके अगेंस्ट रहते थे, वो लोग भी उसके प्रशंसक में बदल गए यानी फॉलोअर में बदल गए। लोगों को लगता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है जिसे वह आसानी से समस्याओं का हल ढूंढ लेता। हालांकि खोए हुए आदमी ने हमेशा इस बात का खंडन किया, यानी उसको नहीं माना कि मेरे पास जादू है, इस चीज से वो मना करता रहा, वो नहीं मानता था, खंडन करता था। हर हर सफलता को गांव वालों के कठिन परिश्रम, कठिन यानी हार्ड, परिश्रम यानी मेहनत का परिणाम, परिणाम यानी रिजल्ट बताता था। आगे देखते हैं। वह लोगों से कहता, आप सब सबके पास भी वही शक्तियां हैं यानी ताकत है, पावर है, खुद को पहचानो। अपनी ऊर्जा यानी अपनी एनर्जी को रचनात्मक और सकारात्मक यानी कंपोजिटिव और पॉजिटिव कामों में लगाओ, यानी अच्छे कामों में लगाओ, बुरे कामों में नहीं लगाओ। जुड़ो और जोड़ो यानी खुद जुड़ जाओ या किसी को जोड़ लो, ठीक है। इस तरह खोए हुए आदमी ने इलाके के लोगों में नया विश्वास भर दिया। विश्वास यानी कॉन्फिडेंस भर दिया। लोगों में नया जोश, नया उत्साह आ गया। पर अंत में यानी आखिर में वो दिन भी आ पहुंचा। एक रात मौसम बेहद खराब हो गया। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट, भीषण यानी बहुत ज्यादा गड़गड़ाहट, यानी जो बादल बारिश के पहले किस तरह से गरजता है वो इस चीज को बता रहे। गड़गड़ाहट के साथ आकाश में बिजली कड़कने लगी। तभी कई सूर्यों की चौधिया देने वाली प्रकाश, यानी जब बिजली चड़क रही, जो कड़कने लगी, तो ऐसा सूरज की ऐसा उससे रोशनी लगा कि जैसे कई सूरज एक साथ उगाए हो। तो बोल रहे कि इस तरह से सूर्यों को चौधिया देने वाले प्रकाश ने रात में दिन का भ्रम उत्पन्न कर दिया। भ्रम यानी जो बोलते कि इल्यूजन, इस तरह से तुम भ्रमित हो गए, यानी जो सही था उसको समझे नहीं, गलत को सही समझ लिए, इस तरह से भ्रम उत्पन्न कर दिया। भ्रम को हम लोग कंफ्यूजन बोलते हैं इंग्लिश में। उत्पन्न कर यानी पैदा कर दिया। फिर वज्रपात यानी थंडर क्लैप जैसी भयावह गड़गड़ाहट के साथ गांव में कहीं भी बिजली गिरी। लोग अपनी सांसों की धुकधुकी के बीच, यानी सांस यानी जो डरे हुए थे, इस तरह से धुकधुकी के बीच अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। सारी रात मौसम बौराया रहा यानी खराब रहा। लोगों का कहना, बौराया रहना ऐसे मतलब कैसे जो फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं उस तरह से। लोगों का कहना है कि उस रात गंधक
यानी जो सल्फर होती है कि तेज गंध, तेज महक, तेज बदबू पूरे गांव में फैल गई थी और मकानों की खिड़कियों दरवाजों की झिर्रियों में से घुसकर, यानी जो जहां जहां से होल मिला उसमें से घुसकर सभी के घरों में समा गई समा गई थी। बाद में पता चला कि यह शहर के कारखानों, यानी शहर में कारखाना है सिटी में कारखानों से गैस रिसाव रिसाव यानी लीकेज एवं विस्फोट यानी का दुष्ट परिणाम था, यानी बैड रिजल्ट था। यानी एक ये एक्सीडेंट हो गया था जहाँ पे गैस लीकेज हुआ था और विस्फोट हुआ था, उसके वजह से ये हुआ था। सुबह जब मौसम साफ हुआ तब गांव वालों ने पाया कि वह खोया हुआ आदमी उनके बीच नहीं था, वह गायब हो चुका था। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कोई पता नहीं चला, न जाने उसे जमीन निगल गई थी या आसमान खा गया था। उसकी तलाश में आसपास के में कई गांव में गए सभी लोग खाली हाथ लौट आए। गांव की गलियां उसके बिना सूनी लगने लगी, पशु पक्षी उसके बिना उदास हो गए, गांव के बच्चे उसके बिना बेचैन लगे, गांव के आंखों कुत्तों की आंखों में भी आंसू थे। दुखी गांव वालों ने खोए हुए आदमी की याद में उसकी एक मूर्ति बनाकर गांव के बीचों बीच स्थापित कर दी, रख दिया, प्लेस कर दिया। इस तरह से पंचायत की सभी बैठकें अब इसी मूर्ति के पास हुआ करती। गांव वालों ने प्रण प्रण यानी प्लेज, अहद करना, कसम खाना इस तरह से लिया कि वे उस खोए हुए आदमी के दिखाए मार्ग यानी दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे। आज भी यदि आप उस गांव में जाएंगे तो आपको उस खोए हुए आदमी की वहां स्थापित मूर्ति दिख जाएगी। स्थापित मूर्ति यानी जो प्लेस किया वो मूर्ति वो दिख जाएगी। लेकिन आपको असली बात बताना तो मैं भूल ही गया। खोए हुए आदमी के गायब होने के कुछ समय बाद जब जनगणना जनगणना मतलब जो आदमी आते हैं और कितने लोग हैं उसकी गिनती करते हैं, वो उसको बोलते हैं जनगणना अधिकारी। अधिकारी यानी जो सर्विस में काम करते सर्विसमैन होते हैं उनको बोलते हैं अधिकारी। वो जनगणना के काम से गांव में पहुंचे तो किसी को भी न तो अपनी जाति याद थी न अपना धर्म याद था। यानी वो लोगों से पूछते तुम किस जात के हो, किस धर्म के, तो लोगों को याद ही नहीं था। धर्म और जाति के बारे में उसकी स्मृतियां यानी मेमोरी उनकी जो है उस खोए हुए आदमी के साथ ही जैसे सदा के लिए खो चुकी थी। सदा के लिए यानी हमेशा के लिए खो चुकी थी, यानी खत्म हो चुकी थी। काश, अब बोल रहे कि काश, यानी अभी उनका जो दर्द है जो चाहते हैं वो ही बता रहे हैं कि अपने गांव शहर में हमें भी ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाता। यानी इस आदमी के मिल जाने से जो फायदा हुआ है वो हमारे गांव शहर में क्या हो जाता, इम्प्लीमेंट हो जाता, ऐसा बोल रहे। और ये किससे लिया गया है, बोल रहा है कि पिता के नाम संग्रह से लिया गया है। ठीक है, आगे दिया कि संभाषणी, यानी तुमने वाद विवाद किया हो या कहीं से सुना हो। बोल रहा कि सांप्रदायिक मतलब जो कम्युनलिज्म है, सौहार्द है, यानी एक कम्युनिटी रहती है वहां पे दोस्तीपन जो है उस पर अध्यापक के यानी टीचर के साथ चर्चा कीजिए। यानी जो दो तरह के कम्युनिटी रहती है उनके अंदर दोस्ती बनी रहे, उस पे बात पे क्या करना है, तुमको चर्चा करना है, डिस्कशन करना है, और भी किससे, अपने टीचर के साथ में। आगे दिया है लेखनी, प्रतिभा यानी टैलेंट जन्मजात होती है। जन्मजात मतलब जब पैदा हुआ तो उसके अंदर टैलेंट होता है इस पे, परंतु उसके बावजूद भी बोल रहे हैं कि जन्मजात में तो होती है, लेकिन जो वो टैलेंट है अगर वो मर गया तो किसी ने उसको टैलेंट को निखारा ही नहीं, तो वही बोल रहे कि परंतु उसके पल्लवन यानी उसको देख रेख आगे बढ़ाने के लिए ऐसे हेतु हेतु मतलब के लिए उचित यानी मुनासिब
वातावरण यानी एटमॉस्फेयर की आवश्यकता होती है, यानी उसकी जरूरत होती है। विषय पर भाषण का नमूना तैयार कीजिए, यानी इस सब्जेक्ट के ऊपर तुमको क्या करना है, एक स्पीच का पीस बनाना है, एक स्पेसिस बना के बताना है कि यानी मतलब कोई अंदर कोई इसी आदमी के अंदर टैलेंट है, लेकिन अगर उस टैलेंट को लोग वातावरण में या उसको दबा देवे, या उसके घर वाले या उसके सोसाइटी वाले अगर दबा देवे, तो फिर क्या होगा। तो उस पे लोगों को तुमको बताना है, अपने भाषण में इम्पोर्टेंट देना है। इसके लिए तुमको क्या करना है, एक डायलॉग के जैसा या स्पीच के जैसा बनाना है। आगे दिया है पठनी, यानी पढ़ करके, यानी किताब उताब से जो पढ़े उससे। सरकारी ग्राम विकास योजना, सरकार के जो गवर्नमेंट के ग्राम विकास जो गांव रहते हैं उसके जो प्रोग्रेस की जो प्लान रहती है उसकी योजना की जानकारी पढ़िए तथा इसके मुख्य मुद्दे बताइए, यानी उसमें जो मेन मेन बात है उसको बताइए कि भाई ये मेन दिया गया, इसको प्रोग्रेस करने के लिए वो बताइए। आगे दिया है स्वर्णी, यानी सुन के करके है। विविध अवसरों पर गाए जाने वाले, यानी अलग अलग अवसर यानी मौके पर गाए जाने वाले लोकगीत, यानी लोगों के जो गीत गाते हैं सुनिए। अपनी मातृभाषा में एक लोकगीत सुनाइए, और अपनी जिस लैंग्वेज में तुम बोलते हो उस लैंग्वेज में तुमको क्या करना है, एक गीत तुमको भी सुनाना है। आगे देखते हैं, तो आगे दिया है शब्द संसार, यानी वर्ड जो होता है मीनिंग, वो दिया है बेतहाशा, यानी बड़ी बड़ी तेजी से, बहुत घबराया हुआ, इस तरह से। ठीक है, आगे उसमें दिया है दूसरा मीनिंग गरिमा, यानी गौरव, डिग्निटी, इस तरह से। लोप, नाश, क्षय हो जाना, खत्म हो जाना, इस तरह से समाप्त हो जाना। फैसला, निर्णय, निपटारा, ठीक है। ज्यादतियां मतलब अन्याय, परेशानी करने वाली वृत्ति, इस तरह से। बरकत यानी समृद्धि, संपन्नना, इस तरह से। वर्जपात यानी जो दिया है कि सहसा हुआ होने वाला बहुत बड़ा अनिष्ट और आघात, इस तरह से। मुहावरे दिया, आगाह कर देना, सचेत कर देना, खाली हाथ लौटना, कुछ भी न पाना, जमीन का निगल जाना या आसमान का खा जाना, यानी लापता हो जाना, इस तरह से। आगे देखते हैं, तो आगे दिया है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब खुद से पढ़ना, सेल्फ स्टडी जो इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसमें तुमको मैं हेल्प कर दे रहा हूँ। देखो दिया है कि सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, यानी जैसा दिया गया है, जैसा कहा जा रहा है वैसा ही तुमको करना, अपनी मर्जी से नहीं करना है। कृति पूर्ण कीजिए, बोले ये जो लाइन, ये जो फिलअप है इसको भरने का है। खोए हुए आदमी के गीत से प्रभावित होने वाले, यानी खोए हुए आदमी से जो गीत गाता था उससे जो इफेक्ट होते थे वो वाले लोगों के बताना है। तो कौन जो है गांव में, कौन जो है उसके गीत से इफेक्ट होते थे, तो गांव की जो गाय थी वो पहला था, गांव की जो भैंसे थी वो, गांव की जो बच्चे थे वो, और गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे ये। तो ये सारे चारों लोग जो है इससे क्या होते थे, प्रभावित हुए थे। दूसरा दिया है कि उत्तर लिखिए। क्या खोए हुए आदमी के आने से गांव की बदली हुई स्थिति, स्थिति यानी सिचुएशन जो है, तो गांव के जो आया हुआ खोया हुआ आदमी था उससे क्या बदला था, गांव वाले खूब मेहनत करने लगे। ठीक है, ये हुआ था। तालाब में जो है मच्छियां भरने यानी भर गया था। गांव के जो पेड़ जो थे वो फलों से लद गए थे, और खेतों में फसलें जो है लहलहाने लगी थी। ये जो है लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे जो दिया हुआ है कि ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए, यानी जो आपको क्वेश्चन बनाना है वो कैसे होने चाहिए, बोल रहा है कि ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो, यानी तुम्हें एक क्वेश्चन बनाना है और क्वेश्चन का जब तुम जवाब देने के जाओगे तो ये शब्द हो आने चाहिए। तो दिया है कि भविष्यवाणी। तो अब भविष्यवाणी क्या हो करता था, जो खोया हुआ आदमी की क्या करता था, वो प्राकृतिक आपदाओं के बारे में क्या करता था, वो तो भविष्यवाणी करता था ना। तो ऐसे तुम बना सकते, खोया हुआ आदमी प्राकृतिक के आपदाओं के बारे में क्या करता था, अब उसका जब तुम जवाब देने जाओगे तो क्या होगा, भविष्यवाणी, इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह क्षमाक्षम बारिश, तो क्षमाक्षम बारिश का तुमको बनाना, तो बच्चे बड़े जो किसमें भागने का आनंद लेते थे, लेने लगे थे, तो क्षमाक्षम बारिश में ना उसका जवाब दोगे तो वही, तो बच्चे और बड़े किस्म किसमें भागने का आनंद लेते थे, तो वो है क्षमाक्षम बारिश में भागने का आनंद लेते थे। खुशहाली, खुशहाली में क्या था, खोए हुए आदमी की मदद कर गांव में क्या आ गई, क्या लाई थी,
यानी खोए हुए आदमी को मदद करके गांव में क्या आया था, तो खुशहाली आया था ना, उसका जवाब दोगे तो खुशहाली आया था, ये इस तरह से। गंधक का जब तुम देखोगे तो उस रात गांव की जो किस गंध की गंध थी, उस रात जिस रात में जो ये हुआ था उस रात में किस किस्म की जो मतलब गंध थी, तो वो गंधक की, इस तरह से बनाना है। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि अभिव्यक्ति यानी जो हमारा खुद की जो सेल्फ जो बोलते हैं हम आजादी, यानी तुमको आजादी दिया जा रहा है कि तुम अपने हिसाब से, तुमको कोई रोक टोक नहीं रहेगा, अपने हिसाब से तुमको बताना है। तो मानवता ही सच्चा धर्म है, मानवता यानी इंसानियत ही सच्चा धर्म है। पर अपने विचार लिखिए, अपनी थॉट लिखना है। यानी धर्म जो है, जैसे हिंदू है और मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, ये धर्म को छोड़ करके बोल रहे हैं कि मानवता एक धर्म है, उसके ऊपर तुम अपना एक विचार लिखो। तो देखो इस्लाम में जो है, तुमको इस्लाम धर्म फॉलो करने के लिए एक अच्छा इंसान होना जरूरी है, एक अच्छा मानव होना जरूरी है, तब जाके तुम उसको वहां से शुरू कर सकते हैं इस्लाम को। यानी एक अच्छे इंसान नहीं है तो तुम एक अच्छे फॉलोवर नहीं बन सकते इस्लाम के, तब मुसलमान भी नहीं बन सकते। तो एक अच्छा इंसान होना ही प्राइमरी शर्त है, उसके बाद जो करोगे तो वो है। कैसे तुम पढ़ लेते हो, तो पढ़ लेते हो मतलब तुम हिंदी में लिखा हुआ पढ़ लिए, हिंदी में वो इंग्लिश में लिखा हुआ पढ़ लिए, उर्दू में लिखा पढ़ लिए, तो खाली पढ़ लेने से ही नहीं ना, पढ़ के तुम फिर बाद में क्या बन रहे, डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे। तो उसी तरह से इस्लाम धर्म के बारे में जो ये है, वो एक तुमको अच्छा इंसान बनना है, अच्छे इंसान बने तब इस मुसलमान बन सकते हो, पहले अच्छे इंसान बनो तब जाके मुसलमान बनोगे। बाकी धर्मों का मैं नहीं बोल सकता, लेकिन यहाँ पे दिया है क्या तुमको, मानवता ही सच्चा धर्म है, यानी बाकी ये धर्म गलत है, इस बारे में मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से तुमको भी अपना ओपिनियन देना है कि मानवता के बारे में। ठीक है, तो ये तुम्हारा सेल्फ है, इसके लिए मैं तुमको छोड़ दे रहा हूँ, कुछ भी जो चाहे लिख सकते हो, या जहां से चाहे वहां से हेल्प ले सकते हो। यहाँ पे दिया है कि विद्वान एक लफ्ज है, एक वर्ड है, और इसके तुमको क्या करना है, ये सारी चीज बताना है। तो विद्वान जो है वो जो है आता है हमारा मेल के लिए, कि बोलते ये बहुत विद्वान आदमी है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर लिंग बदलने बोला, यानी फीमेल को अगर बोलेंगे तो विदुषी बोलते हैं उसको। ठीक है, विदुषी। तो और उसके बाद वचन बदलने बोला, यानी एक वचन सिंगुलर से प्लूरल करना, इस तरह से। तो वचन बदलोगे तो एक विद्वान से कई विद्वान होते हैं, तो विद्वानों बोला जाता है। ठीक है, इसी तरह से प्रायवाची यानी उसका सिमिलर वर्ड बनाना रहता है, तो विद्वान को बुद्धिमान भी बोला जाता है, तो उसका सिमिलर वर्ड हो गया, प्रायवाची हो गया। ठीक है, उसके बाद है विरोधार्थी, यानी इसका अपोजिट, तो विद्वान मतलब का अपोजिट जो है मूर्ख आदमी होगा, इस तरह से। ठीक है, आगे देखते हैं। भाषा बिंदु यानी जो ग्रामर का है, बोल रहा है निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए अवयवों को रेखांकित यानी अंडरलाइन करते हुए उनके भेद लिखिए। तो इसमें दिया हुआ है कि पहला उसके से जहन से उसका नाम और पता पूरी तरह खो चुका था। तो ये और है जो अवयव, और ये अवयव किस तरह के हैं, समुच्चय बोधक, इस तरह का। तो यहाँ पे लिख दोगे समुच्चय बोधक। आगे दिया ओह दिव्या मैं ठीक हूं, तो जो ओ है ये विषया विषयादिबोधक है, यानी जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन, उस तरह से एक्सक्लेमेटरी, तो वो है ओह दिव्या मैं ठीक हूं, अचानक से फीलिंग हुई है ना, उसके लिए। उसके बाद है उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वालों मुसीबतों से बच जाते। तो के कारण, तो के कारण क्या है, क्रिया विश्लेषण है। ठीक है, एडवर्ब जिसको हम लोग बोलते हैं। वहां से तुलसी नगर पास पड़ता है, वहां से, तो वहां जो है ये भी क्या है, क्रिया विश्लेषण है, जिसको एडवर्ब बोलते हैं। उसके बाद ये काश अपने गांव शहर में हमें भी खोया हुआ आदमी मिल जाता, तो काश ये भी क्या है, विषया दिबोधक ये है। ठीक है, उसके बाद दिया है कि कभी कभी मेरा मन ऊंचा आकाश में उड़ने, ऊंचा आकाश मतलब ऊपर उड़ने वाले पक्षियों के साथ अनंत की ओर, अनंत मतलब अनलिमिटेड, ये जहां खत्म नहीं होता वहां की ओर छोर नापना चाहता है, यानी उसकी तरफ जाना चाहता है। तो यहाँ पे भी कभी कभी, तो ये भी क्या है, कभी कभी, तो ये भी क्रिया विश्लेषण हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रिया विश्लेषण हो जाएगा।
ब्लड प्रेशर भी ज्यादा है, पर चिंता की कोई बात नहीं। तो पर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा समुच्चय बोधक हो जाएगा। इसके बाद ये इतनी जल्दी लौट आए, तो जल्दी जल्दी जो है वो क्या है, क्रिया विश्लेषण है, लौटना है, और कितना वो जो है जल्दी है, तो इसके लिए वो क्या हो गया, क्रिया विश्लेषण और अवयव हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे दिया हुआ कि निम्नलिखित अवयवों को का सार्थक वाक्यों में प्रयोग किए करिए, यानी इसका जो है परंतु दिया हुआ है, और परंतु को तुमको जो है सार्थक वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है, तो परंतु का जो है हमारे टेक्स्ट बुक में भी आया था कि बच्चे उस पर पत्थर फेंक रहे थे, परंतु वो आदमी उनको कुछ नहीं बोल रहा था। ठीक है, सब लोग दौड़ रहे थे परंतु मैं नहीं दौड़ रहा था, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अरे रे रे, इस तरह का दिया हुआ दूसरा कि अब कोई चीज का हो रहा हो उसका तुम ये दिए, जैसे बोलते हैं कि अरे अरे रे, कुत्ते तो उसे काट खाएंगे, अरे अरे रे वो तो गिर जाएगा, इस तरह से। के समान यानी के जैसा, उस तरह से होता है। वो आदमी तो किसी संत के समान लग रहा है, वो आदमी तो बूढ़े के समान लग रहा है, वो आदमी तो डॉक्टर के समान लग रहा है, इस तरह से बना सकते हैं। धीरे धीरे, धीरे धीरे मतलब आहिस्ते आहिस्ते। तो इसमें भी दिया था कि गांव के लोग धीरे धीरे खोए हुए आदमी के क्या बन गए थे, मित्र बन गए थे। या ऐसे बोलते थे कि धीरे धीरे पानी खत्म होने लगा। ठीक है, तो ऐसा बना सकते हैं अपने हिसाब से। इसीलिए वो आदमी चिथड़ों में लिपटा हुआ था, इसीलिए लड़कों ने उसे पागल समझ लिया था। ठीक है, और भी अलग बना सकते हैं कि तुम पागल हो इसीलिए तुम्हें लोग ध्यान नहीं देते, तुम पढ़ते नहीं हो इसीलिए तुम्हें कोई पढ़ाता नहीं, इस तरह से। आगे दिए छी, तो मेरे सामान से ले जाओ इसे, मेरे सामने से इसे ले जाओ, इस तरह से। छी यानी किसी को धित्कारते हैं, बोलते छी कितना बुरा है तू, इस तरह से। ऊपर तो ऐसा बोलते हैं वो ऊपर बैठा, या तुम्हारे ऊपर छत है, इस तरह से। और या ऐसा बोल सकते हैं कि मेरा पेन टेबल के ऊपर है, ऊपर, इस तरह से। ठीक है, के अलावा के अतिरिक्त, यानी वो भी, ये भी है और वो भी है। ऐसे मेरे पास मोबाइल के अलावा पेन भी है, यानी मोबाइल भी है पेन भी है, इस तरह से। गांव वालों को मानवता के अलावा आप कोई दूसरा धर्म याद नहीं रहा, इस तरह से बना सकते हैं। आगे देखते हैं उपयोजित लेखन, यानी काम की जो है विश्व बंधुता। विश्व बंधुता मतलब पूरे लोग को अपना एक मानना, इस तरह से। वर्तमान युग में यानी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में की मांग है, यानी डिमांड है, विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखे, यानी निबंध लिखना तुमको ये बताना है कैसा भी वैज्ञानिक का उपलब्धि हो गया है, संसार जो है सिमट करके छोटा हो गया है, अलग अलग देश के जो जहाँ पे भी कुछ भी हो रहा है वो लोग सब करीब आ रहे हैं, कुछ भी घटना हो रही तुरंत फट से क्या हो रहा है, लोगों को पहुंच जा रहा है, इससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो इस तरह से तुमको ये बताना है कि वो लोगों के अंदर जो है एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि दूसरे को, एक दूसरे की फीलिंग को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, इस तरह से तुमको कम से कम क्या करना, 80 से 100 शब्दों में बनाना है। उससे भी ज्यादा भी बना सकते, कम भी, कम नहीं करना, 80 से कम नहीं करना, ज्यादा होना चाहिए। और कोई भी सोर्स यूज कर सकते हो। ठीक है।